कांग्रेस यदि 70 सीट पर दिया है तो कम दिया है, 100 सीट पर देना चाहिए। ये आयोग फायोग ये सब तो लूट आयोग है, राजनीति चुनावी आयोग है। जब कोई इतिहास की बात होगी तब आपको पेट में दर्द हो जाता। बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लालू यादव ने नीचे पैर के नीचे रख दिया कि कोई वर्कर दे करके साइड में रख दिया। आंख में मिर्ची लगी तो मेरे क्या काम है, सूप बाजा तो बाजा चलियो बाजे। चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दूल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो, बिहार में आयोग गठन के बाद काफी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जमाइयों को सेट किया गया, जीजा को सेट किया गया। पर पप्पू यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। देखिए, कह रहे पप्पू यादव की नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है, उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने, कितने सीटों पर कौन चुनाव करे? देखिए, कहा ये जा रहा है कांग्रेस को 70 सीट मिलेगा, पर पप्पू यादव कहते हैं 70 सीट कम है, कांग्रेस की 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ करें? पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस यदि 70 सीट पर दिया है तो कम दिया है, 100 सीट पर देना चाहिए। बिहार में आयोगों की बहाली चल रही है और बिहार में जो आयोगों की बहाली चल रही है उसको लेकर लगातार अच्छा, हमाम में सब नंगे कौन बचा हुआ था, आप हमको बताइए। जिसको जब मौका लगता है नेता को, सब गंगा पार करता है। नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता के कारण ये सब कुकर्म कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं है, अब गवर्नर साहब के पास जाकर के क्या कहते हैं, दस्तखत करा लेता है। आप हमको बताइए, ये आयोग फायोग ये सब तो लूट आयोग है, राजनीति चुनावी आयोग है। अब इस पर राजनीति मिर्ची लगी। देखिए, एक बात समझिए और आप इसको जानिए, पहले लोग भी थे ना भाई। दीपक बाबू तो पहले भी सरकार चलाते थे, अमृत प्रत्याजी, आनंद किशोर जी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथे थे कि नहीं थे? दीपक बाबू 1 साल पहले तेजस्वी जी के साथ नहीं थे, तब उन्हें इनकी चोरी नहीं दिखी। अमृत प्रत्याजी या आनंद किशोर जी की सब कुछ नहीं दिखी। अमृत प्रत्याजी पर तेजस्वी बाबू काहे नहीं बोलते हैं? और आनंद किशोर पर, आई जो रिशु सिंह भाग गया उस पर, रिशु सिंह पर बोलिए ना भाई, कहां दुबई भाग गया और उसका भाई 10 करोड़ रुपया के गाड़ी पर चढ़ता है, मनीष कौन सिंह है। ये 3 विभाग, ये आयोग फायोग, ये कोई मतलब है? सोसाइटी कहती है कि आप 5 ठो बलात्कार किए हैं तो 6ठा भी करके आइए। जात है ना, एस्टेब्लिश्ड है। जात कहता है, हिंदू मुसलमान कहता है कि आप कितना मर्डर किए, बोला 10, बोला भाग भरवा आइए। बोला कितना खान और बालू माफिया है, कल के 4 ठो, कल के 6ठा लेके आइए। ये बिहार के 13 करोड़ जनता नाश कर दिया बिहार को। आप इसको नहीं समझ में आ रहा, खाली गाली दीजिएगा। ये लोग जीना चाहता है उसी तरह, कोई मतलब है? क्या मतलब है? तो बिहार को कौन क्या बना, राजनीति करते हैं। अरे भैया मेरे, चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दूल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो या बेटा आयोग हो, अवसर जिसको मिला, कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन के तो कोई आए नहीं राजनीति में। कोई दादा के बदौलत आए, कोई बाबू के बदौलत आए, कोई नाना के बदौलत आए, और कोई नीतीश कुमार जी मानसिक स्थिति से खराब हो गए तो उसके बदौलत आ गए। बैक दरवाजा से ही ना सब आ रहे हैं। गलत है तो बिहार की जनता को इस सबसे कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर के अपमान की बातें हो रही है। अम्बेडकर के बारे में बीजेपी बोलता है, बाप रे बाप। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, उसको भगवान मान लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा शंकराचार्य और इन्हीं के खानदान ने तो भगाया, लाठी मारा। जब मनु स्मृति के सवाल पर, देश के कमजोर और दलितों के सवाल पर बाबा साहब अम्बेडकर आए, महात्मा फूले का अपमानित किसने किया? पेरियार का अपमान किसने किया? सावित्रीबाई फूले का अपमान किसने किया? वाल्मीकि का अपमान किसने किया?
आरक्षण का विरोध किसने किया? आप हमको बताइए ना, मंडल कमीशन जब आया तो कमंडल कौन लाया? और बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? बीजेपी। जब 50% आरक्षण बढ़ाने की बारी आई, 10% ऊंची जात के गरीब को मिल गया, अच्छा मिला, तो आप 50 क्यों नहीं बढ़ाते हो भाई? दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या है? क्यों पेट में दर्द है? इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दो, रिटर्न रहने दो, बच्चों को रिटर्न का एग्जाम देने के बाद भरने दो। इंटरव्यू ला करके सारे दलित, एसटी, एससी को बाहर कर देते हो। अंबेडकर की बात करते हैं, अभी मंदिर धो दिया ना, एक दलित गया था तो सारा बीजेपी वाला राजस्थान में मंदिर को धो दिया, दलित ढूक गया। अभी रामजी लाल सुमन जी एक हिस्ट्री पर चर्चा किए तो उनके घर को जला दिए आप लोगों ने। बारे बा, जब कोई इतिहास की बात होगी तब आपको पेट में दर्द हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति लालू यादव ने नीचे पैर के नीचे रख दिया कि कोई वर्कर दे करके साइड में रख दिया। आंख में मिर्ची लगी तो मेरे क्या काम है, सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। यार हमाम में सब नंगे, किसका चर्चा करते हैं? मंगनी लाल मंडल राजद को कितना धार देंगे? उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 80-76 की उम्र में कौन कितना धार देगा भैया? आप इतने दिन 15 साल 18 साल रहे, अति पिछड़ा क्यों जादव कोरी कुर्मी से अलग हो गया? क्या है? आप बैठा दीजिए मंगनी लाल मंडल को, घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम चाहते हैं मंगनी लाल मंडल मुख्यमंत्री हो जाए। लाइए किसी अति पिछड़ा दलित को। बारे बार तो अभी आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने आयोग को लेकर, बिहार में अपराध को लेकर, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करते हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने जवाब दिया, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया। मंगनी लाल मंडल को जेडी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उस पर भी क्या कुछ करते हैं आपने सुना। फिलहाल तो इतना ही, अब बने फर्स्ट क्लास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।